हेलो एवरीवन, वेलकम टू केवी टीचर्स गिल्ड। सो बच्चों, अभी हम स्टार्ट करेंगे क्लास 3 मैथ्स का चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है वेकेशन विद माय नानी माँ। वेकेशन मतलब छुट्टियाँ, हॉलीडेज। जैसे आपके स्कूल में समर वेकेशन, विंटर वेकेशन होती है, तो मेरी नानी माँ के साथ छुट्टियाँ, ये आपका चैप्टर है। स्टार्ट करते हैं। चिराग एंड नंदिनी लव देयर नानी माँ। चिराग और नंदिनी उनकी नानी माँ को बहुत प्यार करते हैं। शी इज़ देयर बेस्ट फ्रेंड, वो उनकी बेस्ट फ्रेंड है, सबसे अच्छी दोस्त हैं। दे लव प्लेइंग एंड लर्निंग विद हर, उन्हें बहुत अच्छा लगता है नानी माँ के साथ खेलना और सीखना। लिसनिंग टू हर स्टोरीज, उनकी कहानियाँ सुनना इज़ देयर फेवरेट एक्टिविटी, वो उनकी मनपसंद एक्टिविटी है। उन्हें सबसे अच्छा लगता है नानी माँ की कहानियाँ सुनना। नानी माँ शोज़ देम अ मैजिक ट्रिक, नानी माँ ने उन्हें एक मैजिक ट्रिक दिखाई। तो क्या थी ट्रिक? नानी माँ कहती है, यू हाइड सम मार्बल्स विद योर हैंकरचिफ, तुम अपने हैंकी के नीचे कुछ मार्बल्स छिपा लो। ये टेबल पर कुछ मार्बल्स, छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े रखे हैं, इनमें से तुम कुछ हैंकी के नीचे छिपा लो। आई शैल टेल यू द नंबर ऑफ मार्बल्स यू हैव हिडन, और तुमने कितने मार्बल्स छिपाए हैं, हैंकी के नीचे हाइड किए हैं, वो मैं तुम्हें बता दूंगी। ये ट्रिक है। तो देखो, फर्स्ट पिक्चर अगर हम देखें, टेबल के ऊपर कितने मार्बल्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यहाँ पर 15 मार्बल्स हैं। फिर नंदिनी ने कुछ छिपा लिए इसके नीचे। अब बाहर कितने मार्बल्स हैं? हैंकी के साइड में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, अब बाहर 11 हैं। तो बताइए हैंकी के नीचे कितने मार्बल्स हैं? आप भी बता सकते हैं नानी की तरह। यहाँ पर है 4 मार्बल्स, क्योंकि 15 टोटल है, 11 बाहर है, तो बाकी जो रिमेनिंग 4 है, जो कम है अभी टेबल के ऊपर, वो हैंकी के नीचे है। ओके, सो नानी कहती है, यू हैव 4 अंडर योर हैंकरचीफ, तुम्हारे हैंकी के नीचे 4 मार्बल्स हैं। ये थी उनकी मैजिक ट्रिक। नाउ कैन यू टेल व्हाट द ट्रिक इज, क्या आप बता सकते हैं ट्रिक क्या है? सो द ट्रिक इज दैट नानी सब्ट्रैक्टेड द नंबर ऑफ मार्बल्स बिसाइड द हैंकरचीफ फ्रॉम टोटल मार्बल्स। नानी टोटल मार्बल्स से सब्ट्रैक्ट कर देती है, माइनस कर देती है जो हैंकी के साइड में बाहर मार्बल्स रखे हैं उन्हें। तो उसको उनको पता लग जाता है, शी गॉट नंबर ऑफ मार्बल्स अंडर द हैंकरचीफ, कि हैंकी के नीचे कितने मार्बल्स हैं, उससे उन्हें वो पता लग जाएगा। ओके, नाउ लेट अस डू, आप इसको लिख भी सकते हैं। यहाँ पर ट्रिक ये है कि नानी सबट्रैक्टेड द मार्बल्स beside the handkerchief from total marbles, टोटल जो पहले मार्बल्स थे उनमें से नानी उन मार्बल्स को माइनस कर देती है जो अभी बाहर है, तो उन्हें पता लग जाता है कि कितने मार्बल्स उन्होंने हाइड किए हैं। ओके, नाउ लेट अस डू, अब हम करते हैं। परफॉर्म द ट्रिक ऑन योर फ्रेंड्स, ये ट्रिक आप अपने दोस्तों पर परफॉर्म करेंगे। राइट द नंबर्स ऑफ हिडन सीड्स इन द टेबल बिलो, सीड्स लेंगे और कितने सीड्स आपके फ्रेंड ने छिपाए हैं वो आपको लिखने हैं। तो टोटल सीड्स थे 15 सीड्स ऑन द टेबल, टेबल के ऊपर है अभी 12, तो बताइए कितने छिपाए हैं? 15 में से 12 अगर है तो 15 माइनस 12 यानी कि 3 सीड्स उन्होंने हाइड किए हैं, तो नंबर ऑफ हिडन सीड्स हैं 3। ऐसे 17 माइनस 10 7, 19 माइनस 8 इज 9, 8 10 18 11, 20 माइनस 9 11, फिर टोटल सीड्स 23, सीड्स ऑन टेबल 7, 23 माइनस 7 इज 3 4 16, 27 माइनस 12, 7 माइनस 2 इज 5, 2 माइनस 1 इज 1, 15। ओके, तो टोटल सीड्स से आप माइनस करेंगे सीड्स ऑन द टेबल को, तो आपको हिडन सीड्स मिलेंगे। क्लियर है? ये फर्स्ट एक्टिविटी है। नाउ बोथ ऑफ देम have brought
अ लॉट ऑफ थिंग्स फॉर देयर नानी माँ। वो दोनों ही बहुत सी चीज़ें लाए हैं नानी माँ के लिए। तो पहले नंदिनी कहती है वी गॉट योर फेवरेट स्वीट, हम आपकी फेवरेट स्वीट लाए हैं। उसके बाद चिराग कहता है आई नो यू लव टू रीड, मुझे पता है कि आपको पढ़ना बहुत पसंद है। नानी माँ सो वी गॉट सम मैगजीन्स फॉर यू, तो हम आपके लिए कुछ मैगजीन्स भी लाए हैं पढ़ने के लिए। आई टू गॉट बालूशाही फॉर यू, और मैं भी आपके लिए बालूशाही लाया हूँ। हाउ मैनी डू, ओके। नाउ नंदिनी टेक्स आउट नानी माज फेवरेट स्वीट बालूशाही। नंदिनी नानी माँ की जो फेवरेट स्वीट थी, जो उन्हें सबसे अच्छी लगती थी, वो थी बालूशाही। वो बाहर निकालती है। तो चिराग कहता है कि आई टू गॉट बालूशाही फॉर यू, मैं भी आपके लिए बालूशाही लाया हूँ। नंदिनी भी लाई है और चिराग भी लाया है। नंदिनी हैड 7 बालूशाही। नंदिनी की अगर जो स्वीट बॉक्स है उसमें आप देखेंगे 1 2, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 बालूशाही है उसमें। और चिराग के पास है 1 2 3 4 5 बालूशाही। तो टोटल कितनी हुई? हाउ मेनी डू वी हैव इन टोटल? 7 + 5 इज़ 12, तो टोटल 12 बालूशाही है। सो नंदिनी हैड 7 बालूशाही इन हर बॉक्स एंड चिराग हैड 5 बालूशाही, ये जो आपको दी गई है, इन हिज बॉक्स। नाउ 7 एंड 5 ये कितने हो जाएंगे? सामने आप ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ द नंबर ऑफ डॉट्स, डॉट्स से ड्रॉ करना है। सो टोटल 1 2 3 4 5 6 7 बालूशाही नंदिनी की, देन 5 चिराग की। साथ में ड्रॉ करते हैं 1 2 3 एंड 4 5। अब बताइए टोटल कितनी बालूशाही है? इसमें टोटल 10 है। एक ये जो बॉक्स बना है इसमें आप देखेंगे 10 बॉक्सेस हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 2, तो टोटल है 7 बालूशाही प्लस 5 बालूशाही इक्वल टू 12 बालूशाही। ओके, वी ब्रॉड द सेम नंबर ऑफ बालूशाही फ्रॉम द शॉप। तो नंदिनी कहती है चिराग को, हमने जब शॉप से, दुकान से बालूशाही खरीदी तो दोनों की बालूशाही बिल्कुल सेम थी। नंदिनी की 7 है, चिराग की सिर्फ 5 है। तो उसने कहा दोनों की इक्वल थी जब हमने शॉप से ली। डिड यू ईट सम ऑफ देम, क्या तुमने उनमें से कुछ खा ली? तो चिराग हंसता है, आई डिड ईट सम, कि हाँ मैंने कुछ खा ली हैं। बताइए हाउ मैनी डिड ही ईट, कितनी बालूशाही चिराग ने खा ली है? नंदिनी के पास 7 थी, चिराग के पास 5 थी, तो 5 7 से 2 लेस है, 2 कम है, मतलब 2 बालूशाही उसने खा ली, 2 बालूशाही। ओके, इनको आप फिल करेंगे। 7 बालूशाही माइनस 5 बालूशाही इक्वल टू 2 बालूशाही। आगे आते हैं, चिराग गॉट 9 स्टोरी बुक्स फॉर नानी माँ। नानी माँ को पढ़ना पसंद था, तो चिराग 9 स्टोरी बुक्स, कहानियों की किताबें लाया है नानी माँ के लिए। एंड नंदिनी गॉट 7 पजल बुक्स फॉर नानी माँ। नंदिनी लाई है 7 पजल बुक्स नानी माँ के लिए। नाउ हाउ मेनी टोटल बुक्स डिड द चिराग गेट फॉर नानी माँ, सॉरी डिड द चिल्ड्रन गेट, तो बच्चे टोटल कितनी बुक्स लाए हैं नानी माँ के लिए? सो मैनी बुक्स फॉर मी, इतनी सारी किताबें मेरे लिए, नानी माँ कहती है। तो ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बुक्स प्लस 1 2 3 4 5 6 7 बुक्स, ये कितनी हो गई? 9, देन 10 11 12 13 14 15 16, टोटल 16 बुक्स हैं। 9 बुक्स प्लस 7 बुक्स इक्वल टू 16 बुक्स। नाउ लेट अस डू, अब हम करते हैं, यूज़ द टेंस फ्रेम टू सॉल्व द फॉलोइंग। ये टेंस का फ्रेम है, 10 का एक फ्रेम है, 10 नंबर है इसमें। आपको इन्हें यूज़ करना है इनको सॉल्व करने के लिए। 6 + 8, 1 2 3 4 5 6, फिर 8 डॉट्स आप ड्रॉ करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। देखिए कितना हुआ, ये 10 पूरा, 10 एंड 4 14, पेंसिल से करेंगे फिर इसको इरेज कर देंगे। यहाँ पर आप लिखेंगे 14। नाउ 5 + 10, ये तो इजी है, 10 पूरा एंड 1 2 3 4 5 कितना हो जाएगा? 15, 10 एंड 5 15। 10 में कुछ भी ऐड करना, 10 में 20 में 30 में, ये बहुत ईजी होता है जिनके लास्ट में 0 आई है जिन नंबर्स के। नाउ 9 - 6,
9 में से 6 अगर माइनस करेंगे, 6 9 से कितना लेस है, 6 के बाद आता है 7 8 9, सो 3 लेस है, 3। 18 माइनस 9, 18 माइनस 9 होगा 9, 9 के बाद 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, सॉरी 18 तक सिर्फ। अब देखिए कितनी लाइन्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, अब फिंगर्स पर भी कैलकुलेट कर सकते हैं या फिर लाइन्स ड्रॉ करके भी कर सकते हैं। ऐसे थर्ड क्लास में है तो डायरेक्ट आपको आंसर पता होना चाहिए। 18 माइनस 9 इज 9। ओके, नेक्स्ट, नाउ लेट अस प्ले। चलो अब हम खेलते हैं। मेक 4 सेट्स ऑफ नंबर कार्ड्स विद नंबर्स 1 to 10। आप कार्ड्स लेंगे, उनके ऊपर 1 to 10 नंबर्स लिखेंगे, जैसे 1 2, यहाँ पर आपने लिखा 3, 4 लिखा है, 5, देन 6 7 8 9 लिखा है एंड 10। फिर एक और सेट बनाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 का, फिर एक और सेट। ऐसे आपको 4 सेट्स बनाने हैं, 4 1 हो, 4 2, 4 3, ठीक है। नाउ शफल, अच्छे से उन्हें शफल कर लेंगे। शफल करना मतलब मिक्स करना, अच्छे से मिक्स कर लेंगे एंड स्प्रेड, और फैला देंगे, स्प्रेड आउट ऑल कार्ड्स फेसिंग डाउन। कार्ड जो है डाउन फेसिंग होने चाहिए, उनके ऊपर जो नंबर्स हैं वो आपको नहीं दिखने चाहिए। जैसे ये डाउन फेसिंग है, अभी जो नंबर है वो नीचे की तरफ हो। टेक टर्न्स विद योर फ्रेंड्स टू ओपन 1 कार्ड एट ए टाइम। फिर आपका एक फ्रेंड आएगा और एक कार्ड को ओपन करेगा। व्हेन यू ओपन, लुक एट योर कार्ड। जब आप कार्ड को ओपन करते हैं, उसको सीधा करेंगे, आप उसे देखेंगे एंड द कार्ड्स ऑलरेडी ओपनड, और जो कार्ड पहले से ही ओपनड है उनको देखेंगे। इफ़ एनी 3 कार्ड्स मेक एन एडिशन और अ सब्ट्रैक्शन स्टेटमेंट, अगर कोई भी 3 कार्ड मिलके प्लस या माइनस का, एडिशन या सब्ट्रैक्शन का कोई स्टेटमेंट बनाता है, इसका क्या मतलब है देखिए। अब मान लीजिए जो पहला बच्चा आया आपकी क्लास में, अदम में आया पहले, उसने 1 कार्ड, फर्स्ट जो कार्ड ओपन किया उसके ऊपर 1 नंबर आया, ठीक है, वो चला गया क्योंकि अभी तक एक ही कार्ड ओपन है। दूसरी लड़की आई बबीता, उसने 6 ओपन किया, ओके, अब 2 कार्ड आपके पास सामने हैं। अब जो तीसरा बच्चा आएगा, मान लीजिए चिराग आया, उसने 2 कार्ड ओपन किया। तो जब उसने 2 कार्ड ओपन किया, क्या ये जो 3 कार्ड है इनमें प्लस या माइनस का कोई स्टेटमेंट बन रहा है? क्या 2 नंबर को प्लस करके या माइनस करके तीसरा नंबर आएगा? 1 और 2 को प्लस करके 6 नहीं आएगा, 6 में से 2 को या 1 को माइनस करके तीसरा नंबर नहीं आएगा, तो वो नहीं जीता, चला गया। उसके बाद एक और बच्चा आया डी से, मान लीजिए दक्ष आया, दक्ष ने कार्ड ओपन किया 4, वो इन तीनों कार्ड को देखेगा। अब 6 और 2, 6 माइनस 2 होता है 4, 6 माइनस 2 इक्वल टू 4, तो ये एक स्टेटमेंट बन गई उसकी। या फिर 4 प्लस 2 होता है 6, एडिशन का भी एक स्टेटमेंट बनेगा, सब्ट्रैक्शन का भी बनेगा, तो वो ये तीनों कार्ड ले लेगा। अब ये तीनों कार्ड्स उसके हो जाएंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट बच्चा आएगा, मान लीजिए उसका नाम ई से है, ईशा, उसने कार्ड ओपन किया 9, अभी 2 ही कार्ड ओपन है, कुछ नहीं होगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टूडेंट आया, मान लीजिए फरहान, उसने नेक्स्ट कार्ड ओपन किया तो आया 8। अब देखो ये तो जा चुके हैं दक्ष के पास, उसके पास आया 8, तो 9 माइनस 1 होते हैं 8, तो ये तीनों कार्ड फरहान के हो गए। और अगर इसके ऊपर आता मान लीजिए 5, तो कोई स्टेटमेंट नहीं बन रही है, किन्हीं भी 2 नंबर्स को प्लस करके माइनस करके तीसरा नंबर नहीं बनेगा, तो फरहान भी चला जाएगा। फिर नेक्स्ट बच्चा आएगा, मान लीजिए जी से गौरव आया, उसने कार्ड ओपन किया 4, तो 9 माइनस 5 4 होते हैं, स्टेटमेंट बन गई सब्ट्रैक्शन की, तो वो ये तीनों कार्ड्स ले लेगा। क्लियर है? इस तरीके से ये गेम चलेगा। तो जितने भी ओपन कार्ड्स हैं उनमें से देखिए क्या कोई 3 कार्ड मिलकर एडिशन या सब्ट्रैक्शन की कोई स्टेटमेंट बनती है, तो वो तीनों कार्ड्स आपके हैं, अदरवाइज उस कार्ड को ओपन करके आप छोड़ देंगे, फिर नेक्स्ट स्टूडेंट आके ओपन करेगा, और ये गेम इसी तरीके से कंटिन्यू रहेगा। ओके, ये समझाया गया है आगे आपको, इसको आप देख लेंगे। नाउ नंदिनी एंड चिराग हैव गॉट देयर स्टैम्प्स टू शो टू देयर फ्रेंड्स एंड नानी माँ। नंदिनी और चिराग कुछ स्टैम्प्स लेकर आए हैं। स्टैम्प अगर आपने देखी हो, ये देखो, ये यहाँ पर आपको स्टैम्प्स दी हुई है। कुछ बच्चों को बहुत शौक होता है स्टैम्प्स को कलेक्ट करने का, तो ये तो नंदिनी और चिराग के पास बहुत से स्टैम्प्स हैं, वो नानी माँ को दिखाने के लिए लाते हैं।
ओके। ये पोस्टेज स्टैम्प्स होती है, जो पहले लेटर लिखे जाते थे, चिट्ठी भेजते थे लोग, पोस्टेज स्टैम्प्स या पोस्ट कार्ड भेजते थे, उनके ऊपर ये ऐसी स्टैम्प लगती थी, तभी चिट्ठी जहाँ तक आपको पहुँचानी है वहाँ पर जाती थी। आजकल भी अगर आप लेटर लिखते हैं तो उनके ऊपर स्टैम्प लगवानी ज़रूरी है। ओके, तो कई लोग स्टैम्प्स को निकाल लेते थे और उनको कलेक्ट करते थे, इकट्ठा करते थे। ये कुछ स्टैम्प आपको दी है। तो चिराग और नंदिनी ने भी कुछ स्टैम्प्स इकट्ठा की हुई है, वो शो अपने दोस्तों को और नानी माँ को दिखाने के लिए। तो नंदिनी कहती है, लुक नानी माँ, वी हैव कलेक्टेड 15 स्टैम्प्स। देखो नानी माँ, हमने 15 स्टैम्प्स कलेक्ट की है। नानी माँ कहती है, लेट मी गिव यू सम मोर। चलो मैं तुम्हें कुछ और देती हूँ, कुछ और स्टैम्प्स देती हूँ। हेयर आर 7 मोर। ये लो 7 और। तो नंदिनी और चिराग के पास 15 स्टैम्प्स थी, नानी माँ ने 7 और दे दी। नाउ हाउ मेनी स्टैम्प्स डू दे हैव नाउ? बताइए अब उनके पास कितनी स्टैम्प्स हो गई? 15 पहले ही थी, 7 और आ गई। तो 15 एंड 7, 15, 1 2 3 4 5 6 7, 15 16 17 18 19 20 21 22, 1 2 3 4 5 6, नो 15 16 17 18 19 20 21 22। ठीक है, तो अब उनके पास हो गई है 22 स्टैम्प्स। ये आप आंसर लिखेंगे ना आगे। नंदिनी, चिराग एंड नानी माँ फिगर्ड आउट दैट द आंसर इन 3 डिफरेंट वेज यूजिंग देयर गिन लड़ी। अब नानी माँ और चिराग, नंदिनी ने मिलके तीनों ने ये फिगर आउट किया कि वो 3 अलग अलग तरीक़ों से आंसर निकाल सकते हैं गिन लड़ी को यूज़ करके। गिन लड़ी हमने लास्ट चैप्टर में भी यूज़ की थी। ये देखो ऐसी होती है गिन लड़ी। ये है गिन लड़ी। इसे यूज़ किया जाता है नंबर्स को ऐड करने के लिए और सब्ट्रैक्ट करने के लिए। डिफरेंट कलर के बीड्स इसके अंदर ये मोती होते हैं, जो 10 होते हैं नंबर्स में। ये 10 वाइट बीड्स हैं, फिर 10 ब्लू है, फिर से वाइट, 10 रेड, येलो एंड सो ऑन। तो 10-10 बीड्स होते हैं डिफरेंट कलर्स के। अब देखो 15 स्टैम्प्स उन दोनों के पास थी, 7 स्टैम्प्स उन्हें नानी ने दी। वो कैसे ऐड कर सकते हैं? पहले 15 नंबर्स देखेंगे, 15 बीड्स, मोती देखेंगे गिन लड़ी के ऊपर। ये 10 है, इसके आगे 11 12 13 14 15, देखो यहाँ तक ये हो गए 15। अब इसमें 7 ऐड करना है, 7 नंबर्स आगे जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर पहुँच गए। अब देखिए ये कौन सा नंबर है? ये वाला नंबर, ये है 10 20 21 22। ओके, तो 15 + 7 हो गए 22। दूसरा तरीका ये है कि डायरेक्ट 7 ना जंप करके आप पहले 5 जंप करिए, क्योंकि 15 और 5 20 होते हैं। आपने 5 जंप किया, उसके बाद 2 जंप करिए। 5 एंड 2 7 ही होंगे ना, टोटल 7 जंप्स आपके होंगे। तो 5 आपने जंप किया, आप 20 पर आ गए, फिर 2 आपने जंप किया, आप 22 पर आ गए। इस तरीके से भी आंसर 22 आ सकता है। या फिर आपने 15 काउंट किया और फिर आप सीधा 10 काउंट कर लीजिए। आपको 7 करना है, 15 में 7 प्लस करना है। 7 ना करके आप 10 करिए, 10 प्लस करना आसान है। 15 और 10 कितने होंगे? 25, 25 और 10 35, 35 और 10 45, 55 65 75 85, इस तरीके से। तो 10 जब आप प्लस करेंगे 15 में, आप पहुंचेंगे 25 पर। लेकिन आपको तो सिर्फ 7 प्लस करना था, ना कि 10, यानी कि आप 3 नंबर आगे आ गए हैं। 10 7 से 3 नंबर आगे हैं, 8 9 देन 10। तो फिर आप 3 नंबर पीछे आ जाइए। 25 के बाद 1 2 3, 3 नंबर आप पीछे आए, तो आप 22 पर आ गए। ओके, तो 3 तरीके कौन से हैं ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। एडिशन आप सभी को आती है, सेकेंड क्लास में भी आपने किया है। यहाँ पर आपको एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट समझाया गया है कि आप किस तरीके से जल्दी ऐड कर सकते हैं। जब आपको 7 प्लस करना है 15 में, तो आप पहले 15 में 5 प्लस करिए, फिर 2 प्लस करिए। 5 और 2 7 ही होता है, 15 और 5 20 एंड 2 22। दूसरा तरीका है 15 में आप 10 प्लस करिए और फिर 3 माइनस कर दीजिए, क्योंकि 10 - 3 7 होते हैं। तो 15 में आपने 10 प्लस किया 25, 25 में से 3 माइनस किया 24, 23 एंड 22। हर तरीके से आंसर 22 आएगा। क्लियर है? ओके, सो 15 स्टैम्प्स प्लस 7 स्टैम्प्स इक्वल टू 22 स्टैम्प्स।
और 15 + 7 = 22। चलिए आगे आते हैं। नाउ नंदिनी एंड चिराग हैव 22 स्टैम्प्स। आपके लिए क्वेश्चंस हैं। नंदिनी और चिराग के पास 22 स्टैम्प्स हैं। नानी माज ब्रदर गिव्स देम हिज कलेक्शन ऑफ 30 स्टैम्प्स। नानी माँ के भाई ने उनके पास भी अपने स्टैम्प का कलेक्शन था, 30 स्टैम्प्स उनको दे दी। हाउ मेनी स्टैम्प्स डू दे हैव नाउ। अब उनके पास कितनी स्टैम्प्स हैं? तो 22 पहले से थी क्योंकि 15 थी, 7 नानी माँ ने दी थी, 22 हो गई, 22 + 30 और दे दी उन्हें नानी माँ के भाई ने। अब कितनी स्टैम्प्स हो गई? 30 प्लस करना आसान है। 22 में आप 3 बार 10 प्लस कर दीजिए, 10 10 10 30 होते हैं। 22 और 10 32, 42, 52, तो कितना हो जाएगा? 52। ओके, और 22 + 30 = 52। 22 स्टैम्प्स, 30 स्टैम्प्स = 52 स्टैम्प्स, और 22 + 30 = 52। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन इज दे नाउ हैव 52 स्टैम्प्स। अब उनके पास 52 स्टैम्प्स हैं। नंदिनी एंड चिराग काउंट एंड फाइंड दैट दे हैव 37 स्टैम्प्स विद फेसेस ऑफ फेमस पर्सन्स एंड रिमेनिंग विद पिक्चर्स ऑफ मॉन्यूमेंट्स। जो स्टैम्प्स होती है उनके ऊपर कुछ पिक्चर्स होती है, कईयों के ऊपर कुछ फेमस लोगों की पिक्चर्स होती हैं। जैसे यहाँ पर गिवन है आपको, ये हैं बाल गंगाधर तिलक, भगत सिंह, ये कुछ फेमस लोगों की पिक्चर दी है। ये अब्दुल कलाम है। कुछ पर मॉन्यूमेंट्स की पिक्चर भी होती है। यहाँ पर तो सभी लोगों की ही पिक्चर्स हैं। कुछ पर जैसे ताजमहल की पिक्चर होगी या रेड फोर्ट, लाल किला की पिक्चर होगी। तो उन्होंने देखा उनके पास जो स्टैम्प्स हैं उनमें से 37 स्टैम्प पर फेमस पर्सन, जो फेमस लोग हैं उनकी फ़ोटो है इस तरीके से, और बाकियों पर मॉन्यूमेंट्स की फ़ोटो है, जो फेमस बिल्डिंग्स हैं हमारी उनकी फ़ोटो हैं। हाउ मेनी स्टैम्प्स विद पिक्चर्स ऑफ मॉन्यूमेंट्स डू दे हैव। तो बताइए कितनी मॉन्यूमेंट की पिक्चर्स हैं? टोटल 52 स्टैम्प्स हैं, उनमें से 37 पर फेमस लोगों की पिक्चर है। तो टोटल स्टैम्प्स में से उन 37 को हटा दीजिए, माइनस कर दीजिए, निकाल दीजिए। बाकी जो स्टैम्प्स बचेंगी उन पर मॉन्यूमेंट की पिक्चर्स होंगी। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, गिनलड़ी आप लेंगे, 52 काउंट करिए। देखो 10, 20, 30, 40, 50, 51, 52 यहाँ पर। अब आपको 37 पीछे जाना है। पहले आप 30 पीछे जाइए। इसको करने के भी 2-3 तरीके हो सकते हैं। 30 पीछे जाएंगे, 10 पीछे गए, आप पहुँचे 42 पर, फिर 10 पीछे गए 32, फिर 10 पीछे गए 22। अब 7 पीछे जाइए, और 7 पीछे जाने के भी 2 तरीके। आप पहले 2 पीछे जाइए, फिर 5 पीछे जाइए। तो पहले यहाँ से हमने अगर 2 माइनस किया, हम 22 पर है अभी, 2 माइनस किया तो 20 पर आए, 1 2। अब 5 पीछे जाइए, 1 2 3 4 5, तो हम आएंगे यहाँ पर। ये कौन सा नंबर है? 10, 11, 12, 13, 14, 15। तो 52 माइनस 37 कितना होगा? 15। तो उनके पास 15 स्टैम्प्स हैं मॉन्यूमेंट वाली। क्लियर है? या फिर आप यूँ भी कर सकते हैं, 52 काउंट करिए, यहाँ पर 52 है, 37 काउंट करिए, 10, 20, 30, फिर 1 2, या फिर 40 के पहले 3 देख लीजिए। ओ सॉरी, एक सेकेंड, 37 काउंट करना है। तो इसके भी 2 तरीके हैं अगेन, 30 के बाद 7, या फिर 40 से 3 पहले। तो 30 और यहाँ पर होगा 37, ये 40 है, इससे सॉरी यहाँ पर ये 37 है, ये 40 है टोटल, इससे 1 2 3 3 नंबर पीछे। तो ये देखिए 52 था, ये 37 है। अब बताइए दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है? कितने बीट्स हैं 37 से 52 तक? 3 तो ये है, 2 ये है, 3 2 5 और 10 ये है। तो कितना हो गया? 3 10 एंड 2, 3 और 2 5, 5 और 10 15। तो टोटल डिफरेंस दोनों के बीच में 15 है। ओके, अगर आपको सब्ट्रैक्शन आता भी है, आपको पता है 52 माइनस 37, आप ऐसे कर लेंगे कि यहाँ से बोरो कर लिया, 4 रह गया 12, 12 माइनस 7 इज़ 5, 4 माइनस 3 1, 15। तब भी आपको गिनलड़ी को समझना बहुत ज़रूरी है,
क्योंकि इससे आपकी कैलकुलेशन फास्ट होती है। ओके, अब आपने गिन लड़ी से किया, फिर आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। कैसे कि 52 माइनस 37 अगर आपको करना है तो पहले 52 से आप 30 माइनस करेंगे। ओरली करने की हम बात कर रहे हैं, कैलकुलेट करना तो आसान है, लिख के नहीं। अगर आपसे ओरल क्वेश्चन क्लास में टीचर पूछे तो 52 आप कहेंगे 30 माइनस करना है तो 3 बार 10 माइनस करेंगे। 42, 32, 22, अब 22 से 7 माइनस करना है तो पहले 2 माइनस किया 20, फिर 5 माइनस किया 15, तो आप डायरेक्ट आंसर करेंगे 15। थोड़ा टाइम लेंगे शुरू में। अगर बहुत सारे क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करें, क्लास में टीचर आपको कराए, घर में पेरेंट्स कराए, तो बहुत जल्दी आप ऐड करना सीख जाएंगे। ओके, तो फिर आप फाइनल लिखेंगे तो 52 स्टैम्प्स माइनस 37 स्टैम्प्स इक्वल टू 15 स्टैम्प्स, या फिर और 52 माइनस 37 इक्वल टू 15, और या फिर हम कह सकते हैं 37 स्टैम्प्स प्लस कितनी स्टैम्प्स, 37 स्टैम्प्स फेमस लोगों की है और 15 स्टैम्प्स मॉन्यूमेंट्स की है, ये मिलकर हो जाएंगे टोटल 52 स्टैम्प्स। दो तरीके से इनकी स्टेटमेंट बन सकती है, एक माइनस वाली एक प्लस वाली, या फिर 37 प्लस 15 इक्वल टू 52। ओके, तो नानी माँ वी हैव 52 स्टैम्प्स नाउ, हमारे पास 52 स्टैम्प्स है। नेक्स्ट टाइम व्हेन वी कम, अगली बार जब हम आएंगे, वी विल हैव 75 स्टैम्प्स, तो हमारे पास 75 स्टैम्प्स होंगी। हाउ मेनी मोर स्टैम्प्स विल दे नीड, फिगर इट आउट यूजिंग द नंबर लाइन। फिगर आउट करिए, चलिए नंबर लाइन भी मत यूज़ करिए, आप सोचिए उनके पास 37 स्टैम्प्स हैं, उन्हें बनानी है 52 स्टैम्प्स हैं, उन्हें बनानी है 75, तो कितनी और चाहिए। इसमें गिन लड़ी को हम बाद में यूज़ करेंगे, पहले सोचिए। पहले अगर वो 10 स्टैम्प कलेक्ट कर ले तो पहुंच जाएंगे 62 पर, और 10 कर ले तो पहुंच जाएंगे 72 पर, और 72 से 75 तक पहुंचने में कितनी स्टैम्प चाहिए, 72, 73, 74, 75, 3 स्टैम्प, 72, 73, 74, 75, 3 यहाँ पर। तो पहले 10 की, फिर 10 प्लस 3, कितनी स्टैम्प्स चाहिए, 13। क्लियर है, सब्ट्रैक्शन नहीं करना है, इस तरीके से आपको सोचना है। अब इसे गिन लड़ी में कैसे करेंगे, शो करना है आपको, तो हम कहेंगे 52 स्टैम्प्स, 52 कहाँ पर है, 10, 20, 30, 40, 50 एंड 52, यहाँ 52, पहले 10 10 ऐड करते हैं, 52 में 10 प्लस किया तो हम पहुँचे 62 पर, 62, फिर 10 प्लस किया तो हम पहुँचे 72 पर, और फिर 3 प्लस किया तो हम पहुँचे 75 पर। तो आप कहेंगे प्लस 10 प्लस 10 प्लस 3, तो टोटल 13 more stamps they need to collect. So 52 stamps plus 13 stamps equal to 75 stamps, और 52 plus 13 equal to 75. Clear है? Now let us do, ये क्वेश्चंस हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए इतना ही। होपफुली यहाँ तक सभी कॉन्सेप्ट्स आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।